किसान भाइयों, टमाटर हो या फिर आम हो, अमरूद हो या फिर आपका अंगूर हो या फिर अनार हो, फलों में जो हम फल खाते हैं, फलों में दो प्रकार का एक क्वालिटी होता है। एक जेली टाइप होता है। जेली यानी कि जो जेली के चॉकलेट हम खाते हैं ना, जो पल्पी होते हैं, एकदम नरम नरम मुलायम रबर की तरह होते हैं, तो उसको जेली कहा जाता है। और भाई कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्रंचीनेस होता है। मतलब क्या भाई, दांत के नीचे अगर रखा तो उनके दो टुकड़े आराम से हो जाते हैं। उसको कहते हैं क्रंचीनेस, और खाने में एकदम कुरुम कुरुम जैसा बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो ये जो क्रंचीनेस होता है, क्या आप आर्टिफिशियली आप कुछ प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करके अपने फलों के अंदर ला सकते हो या नहीं? इसके ऊपर आज का ये वीडियो है। पिछले वीडियो को आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हमने वादा किया था, तो उसी वादे के तहत आज का ये क्रंचीनेस का वीडियो है। तो एक और वादा के साथ आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फलों में क्रंचीनेस कैसे बढ़ाए? तो भाई फलों में क्रंचीनेस बढ़ाना बहुत आसान चीज है, लेकिन आपको स्टेजेस समझना पड़ेगा। स्टेज पहले अगर समझ गए तो आप किसी भी फसल में, मतलब किसी भी फसल में फलों के अंदर क्रंचीनेस बहुत अच्छी तरीके से ला सकते हो। अब ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है। और हाँ, फलों में भी एक समान लेवल होना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे अंगूर की फसल के अंदर समान तरीके से मैच्योरिटी चालू होता है। अनार की फसल में थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन मैच्योरिटी स्टार्ट होता है। तो लगभग आपको एक समान होगा। अभी देखो, टमाटर की फसल में क्रंचीनेस लाए तो कैसे हो पाएगा? कोई तो फ्लावरिंग में रहता है, कोई सेटिंग में रहता है, कोई साइज डेवलपमेंट, कोई मैच्योरिटी, कोई हार्वेस्टिंग। तो ये अनेक प्रकार की जहाँ पे स्टेजेस होती है, वहां पे क्रंचीनेस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ पे यूनिफॉर्म यानी कि एक समान मैच्योरिटी की स्टेज होती है, वहां पे क्रंचीनेस लाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली वाली बात कि स्टेजेस समझना सीखो। तो हमारे लिए तो दो स्टेजेस है। एक मैच्योरिटी किसे कहते हैं? मैच्योरिटी यानी कि क्या यार, परिपक्वता। ठीक है। अभी ये परिपक्वता वाली अवस्था होती है। परिपक्वता अवस्था मतलब क्या? साइज डेवलपमेंट स्टेज कंप्लीट हुआ, मतलब साइज ज्यादातर कंप्लीट हुआ। और साइज डेवलपमेंट स्टेज कंप्लीट होने का जो भी मानक है, सन बर्निंग का स्टेज आता है। देखो, सन बर्निंग का स्टेज आने के बाद कोई भी फल हो, उसमें सन बर्निंग का स्टेज आने के बाद 10-12 दिनों के अंदर ही आपका मैच्योरिटी स्टेज चालू हो जाता है। तो मैच्योरिटी स्टेज चालू होना अलग चीज है। इसमें भी बारीकी से गोता लगाकर आपको समझना पड़ेगा, तभी आप क्रंचीनेस बहुत ही अच्छी तरीके से ला पाओगे। तो भाई मैच्योरिटी चालू होना, और भाई मैच्योरिटी चालू होते वक्त साइज डेवलपमेंट स्टेज भी कुछ फलों में चल रहे थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये अभी अंगूर का गुच्छा है, ठीक है। या फिर इसकी जगह पे आप कोई आम की फसल ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैच्योरिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? भाई देखो, अंगूर के गुच्छों में मैच्योरिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले ये नरम पड़ता है और धीरे धीरे करके लास्ट वाला नरम पड़ता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, मैच्योरिटी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। ये जो आपका पहला जो स्टेज था, इससे पहले वाला साइज डेवलपमेंट का, उसका एंड हो गया, ठीक है। तो ये जो साइज डेवलपमेंट का एक्चुअल एंड होता है, कोई भी फल हो उसमें, ये शुरुआत और ये एंड, इस एंड को अगर आप पकड़ पाए, इस एंड को अगर आप पकड़ पाए, तो आप अपने फलों के अंदर बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस बेझिझक ला सकते हैं। उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, क्या लॉजिक लगाना है, वो अलग बात है। लेकिन पहले ये स्टेज को पकड़ना सीखो। लास्ट में आपका साइज डेवलपमेंट का स्टेज बिल्कुल जीरो होना चाहिए। क्या होता है, कई बार कई फलों में होता है कि भाई साइज मैच्योरिटी का स्टेज चालू हो जाता है और साइज डेवलपमेंट का स्टेज भी उसमें बरकरार रहता है, ये दोनों को कॉम्बो चल रहा होता है। तो हमें 0% चाहिए साइज डेवलपमेंट स्टेज, उसका एंड चाहिए। तो इस अवस्था में हमें क्या करना है? अभी ये पहचानना कैसे है? तो भाई अंगूर में वो मनी होते हैं ना, ये जो बेरीज होता है, ये अगर नरम लग गया तो समझने का भाई यहाँ पे मैच्योरिटी एंड तक पहुंच गई है। तो उसी तरीके से अलग अलग फलों में अलग अलग मानक हो सकते हैं, तो उसे हमें पहचानना है, ठीक है। तो अगर एक बार आपने ये पहचान लिया, ठीक है, अभी क्या क्या लगेगा मैच्योरिटी लाने के? बहुत ही सस्ते में बढ़िया वाला है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो वो जो कॉम्बिनेशन रहेगा 200 लीटर पानी के लिए, तो वो क्या रहने वाला है? तो भाई सबसे पहले लेना है आपको चिलेटेड कैल्शियम। चिलेटेड कैल्शियम आपको लेना है 200 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए, ठीक है। चिल्टेड कैल्शियम हमने लिया 200 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए, क्रंचीनेस लाने के लिए। साथ ही साथ इसके साथ हम लेंगे बोरॉन।
200 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लेंगे इसमें जिब्रेलिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीए कहा जाता है, जो कि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से मिलता है मार्केट में। प्रोजिब हो गया या फिर चाइना जीए हो गया, जिब्रेक्स हो गया, इस तरीके से मिलता रहता है। तो जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करना है, वो करना है 200 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम, जिसे 10 ppm भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ इसमें एक और प्लांट हार्मोन की जरूरत होती है क्रंचीनेस लाने के लिए। आपने सिर्फ इतना डाल दिया तो भाई उसके सिर्फ थोड़ा सा साइज के ऊपर डिपेंड मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आपका 6 बे आपने इसमें ऐड कर दिया तो ही आपको इस पूरे फॉर्मूले के अंदर ये क्रंचीनेस वाला इफेक्ट दिखाई देगा, वरना नहीं। तो इसीलिए क्रंचीनेस बढ़ाने के लिए 6 बे भी हम 10 ppm के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ भाई आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि भाई चिल्टेड कैल्शियम का इस्तेमाल किया है, तो कैल्शियम के कारण ही वो क्रंचीनेस ज्यादातर आ जाता है। तो और भी कैल्शियम बढ़ाया जाए तो और भी ज्यादा क्रंचीनेस बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम इसमें लेंगे गाय का दूध। गाय का भैंस का चल जाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं, 500 ml। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर आप स्प्रिंग करोगे, गाय का दूध 200 लीटर पानी के लिए 500 ml, तो आपके फसल के अंदर क्रंचनेस बहुत ही शानदार तरीके से आ जाएगा। मतलब फलों का भी दो क्वालिटी होता है, आप चाहे अंगूर में लो, अंगूर में भी दो प्रकार की क्वालिटी होता है, एक जेली टाइप भी मिलता है और एक क्रंचीनेस वाला भी मिलता है। तो क्रंचीनेस वाला बनाने का तरीका आज हमने बताया है, तो भाई इस बात के लिए एक लाइक और एक शेयर बनता है। आपको जिस भी वीडियो से फायदा होता है, आप रिटर्न गिफ्ट के तौर पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने स्टेटस में भी आपने वीडियो रख दिया तो भाई हमारा हम समझेगी कि भाई आपने हमारे लिए कुछ कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।